त्रिदेव में भोलेनाथ को देवों के देव महादेव कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिव ही एकमात्र परमेश्वर हैं, जो कि ब्रह्मांड के हर कण में समाये हुए हैं। वह तीनों लोकों के स्वामी कहलाते हैं। शिव को सर्वशक्तिशाली देवता माना जाता है। यही वजह है कि जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो एकमात्र शिव ही ऐसे देवता थे जिनमें इसका पान करने की शक्ति थी। अगर भोलेनाथ ऐसा नहीं करते तो सृष्टि का नाश हो जाता। हलाहल विष की तुलना रुद्र के तीसरे नेत्र की ज्वाला के अंश से की जाती है। ये इतना शक्तिशाली था कि इसके केवल स्पर्श मात्र से कोई भी भस्म हो सकता था। हलाहल विष इतना खतरनाक था कि इसकी तीव्रता स्वयं अमृत की शक्ति को भी खत्म कर सकने में सक्षम थी। विषैले से विषैले विषधर और नाग उसके हलाहल विष के ताप को सह ना सके और मृत्यु को प्राप्त हुए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। क्षीरसागर में देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। जब मंथन शुरू हुआ तो सबको आखिर उस अमृत की तलाश थी जिसे पाने के लिए देवता और दानवों में होड़ मची हुई थी। ऐसे में दोनों ने परस्पर मंथन जारी रखा। इस मंथन में सबसे पहले कालकूट नामक विष, जिसे हलाहल कहा जाता है, वो निकला। विष निकलने के बाद 14 तरह के अद्भुत रत्न प्राप्त हुए थे, जिसमें सबसे अंत में अमृत निकला। कहा जाता है कि विष के गंध और निकल रही तीव्र ज्वाला से सभी देवता तथा राक्षस बेचैन होकर त्राहिमाम करने लगे। इसे कहीं फेंका नहीं जा सकता था, क्योंकि इसका तेज इतना था कि समस्त सृष्टि का विनाश हो सकता था। देवता और दानव दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इस विष का क्या किया जाए। जब देवता और दानवों को कोई उपाय नजर नहीं आया तो सभी मिलकर देवों के देव महादेव के पास सहायता मांगने पहुंच गए। उन्होंने महादेव से कहा, अब आप ही हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं और इस मंथन से निकले विष का क्या उपाय किया जाए, इसे लेकर याचना करने लगे। महादेव ने देखा कि देवता और दानव इस हलाहल का कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं और इसे कहीं सृष्टि पर छोड़ा गया तो इस विष के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसे ना तो किसी राक्षस में इतनी क्षमता थी और ना ही देवों में इसे ग्रहण करने की ताकत। तब स्वयं देवों के देव महादेव ने ही इस हलाहल को पीने का बीड़ा उठाया। इसके पश्चात महादेव ने उस विष का प्याला लिया तथा एक पल में ही संपूर्ण विष को मंद मंद मुस्काते हुए अपने कंठ में उतार लिया। कंठ तक आते आते भगवान महादेव का कंठ नीला पड़ने लगा। इसे देख माता पार्वती ने महादेव के कंठ पर फौरन हाथ रख दिया और उस विष को नीचे उतरने से रोक लिया, जिसकी वजह से वह विष महादेव के कंठ में ही रुक गया। इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। भोलेनाथ के शरीर के ताप को कम करने के लिए उन पर गंगाजल, धतूरा, बेलपत्र अर्पित किया गया। तब जाकर उनकी व्याकुलता शांत हुई। Thanks for watching. If you like this video then do like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.